हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया मस्त ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम शमशेर बहादुर सीए जी का कवि परिचय जान लेंगे कि इनके बारे में पेपर में पूछा जाता है। इनकी दो रचनाएं, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। तो चलो इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, तो इनके बारे में पहले कुछ साधारण सी जानकारी, बेसिक जानकारी जान लीजिए। देखिए, इनका जन्म हुआ था यहाँ 13 जनवरी को 1911 में देहरादून में हुआ था। और देहरादून के जाट परिवार में हुआ था। देहरादून उनका नैनीहाल था। नैनीहाल मतलब बचपन बाल मतलब देहरादून में वह बचपन में रहते थे। उनका पैतृक गाँव उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एल्बम था। एल्बम नहीं दोस्तों, ये एल्बम नहीं होगा, एक मिनट। तो एल्लम है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एल्लम था। ठीक है। उनके पिता का नाम तारीफ सिंह और माँ का नाम प्रभुदेई था। तो ये इनके बारे में कुछ जानकारी। अब इनकी दो रचनाएं जान लेते हैं। देखिए, दो रचनाओं में आप ये लिख दीजिए, चुका भी हूँ नहीं मैं एक, और दूसरा ये लिख दीजिएगा आप, काल तुझसे होड़ है मेरी। ये दो रचनाएं उनकी हैं। ठीक है। तो इनकी भाषा जान लेते हैं। भाषा देखिए, भाषा है शमशेर बहादुर सिंह। भाषा में हमें ये लिखना है कि भाषा शमशेर बहादुर सिंह की कविता जहाँ एक और अत्यंत सरल है, वही दूसरी ओर नितांत जटिल बन पड़ी है। उनकी रचनाओं पर उर्दू शायरी का भी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, जिसके कारण उन्होंने संज्ञा और विशेषणों से अधिक सर्वनामों, क्रियाओं, मुहावरों इत्यादि पर बल दिया है। ठीक है। इस प्रकार का आपको लिखना है। सर्वनामों, क्रियाओं, मुहावरों पर बल दिया है। शमशेर की कविता में उलझन भरी संवेदनशीलता अधिक है। मतलब उलझन भरी संवेदनशीलता है इनकी कविताओं में, उलझन। तो ये भाषा खत्म हो गई है। अब शैली लिखते हैं इनके बारे में। शमशेर बहादुर सिंह की मूल शैली भावपूर्ण है। इसके साथ साथ इन्होंने वर्णनात्मक एवं चित्रात्मक शैलियों का भी प्रयोग किया है। अपनी कविताओं में किया गया है। और साहित्य में स्थान भी लिखना है। तो साहित्य में स्थान लिखना है। प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों में शमशेर बहादुर सिंह अग्रणी है। हिंदी के नए कवियों में उनका नाम प्रथम पंक्ति में है। ठीक है। तो ये आपका हो गया कवि परिचय।